सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है कि सपाट छत वाले बांस के घर। ऑप्शन बी कहता है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। ऑप्शन सी कहता है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। ऑप्शन डी कहता है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें और कटीली झाड़ियां की बनी होती हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि सपाट छत वाले बांस के घर। तो सपाट छत वाले बांस के घर में तो बारिश क्या करेगी, पानी रुक जाएगा, और जो ढालू छत वाले घर होते हैं उनमें पानी क्या चला ये यहाँ से जो है निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है सपाट छत वाले पत्थर लकड़ी के घर, तो ये भी बारिश का पानी नहीं रुकेगा। ऑप्शन सी कहता है कि बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। हाँ, तो बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर कहाँ बने होते हैं? असम में। कहाँ बने होते हैं? असम में। जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पर जो है क्या होते हैं, बांस के खंभों पर ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं। तो सी आंसर जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। डी क्या कहता है, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये मिट्टी और फूस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम असम के घर के कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि असम में घर जो होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट, कितने घर से जो होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जैसा इमेज में आप देख रहे हैं ये जो है ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए गए हैं, और इसलिए बनाए गए क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बारिश अधिक होती है, इसीलिए ये जो ऊंचे बनाए जाते हैं। ये घर बांस के खंभों से बनाए जाते हैं और छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं। ये क्या है, बांस के खंभों पर बनाए गए हैं और छतें कैसी हैं, ये ढालू हैं ताकि यहाँ पे क्या हो, पानी ना रुके। ये अंदर से लकड़ी के बने होते हैं, तो जो अंदर से बने हैं लकड़ी के भी बने होते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। तो असम में जो पुल होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बांस और रस्सी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते? ऑप्शन ए कहता है वाहिदा प्रजुम। ऑप्शन बी कहता है सुनीता विलियमसन। ऑप्शन सी कहता है विछेंद्री पाल, और ऑप्शन डी कहता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी की यहाँ पे बात हो रही है, उन्होंने ही 29 मेडल जीते। उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या कह रहा है, कर्णम मल्लेश्वरी यह ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्या है ये, ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि यह एक भारोत्तोलक है, यानी कि वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट लिफ्टर है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है या कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, 130 किलोग्राम तक भार उठा चुकी हैं। ये कितने तक भार उठा चुकी हैं, 130 किलोग्राम तक ये क्या कर चुकी हैं, भार उठा चुकी हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। यही आंसर जो हमारा था क्वेश्चन में, ये क्या था, इन्होंने कितने मेडल जीते, 29 मेडल जीते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये हमारे कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मेढकों और कीड़ों को फंसाने और पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि मेढकों और कीड़ों को फंसाने और पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है मेघालय, ऑप्शन बी कहता है मणिपुर, ऑप्शन सी कहता है मिजोरम, और ऑप्शन डी कहता है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह भारत के मेघालय में पाया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है,
घटपर्णी नेपेंथिस को घटपर्णी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपेंथिस जो है उसको क्या कहते हैं? घटपर्णी पौधा कहते हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? यह कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यानी कि क्या करता है? यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को फंसाकर खा जाता है। इसे घटपर्णी पौधा कहते हैं। क्या कह रहा है? कि इसे घटपर्णी पौधा करते हैं। तो ये इमेज में आप देख रहे हैं कि ये घटपर्णी पौधा है। ये क्या करता है कि ये जो है अपने मुंह में जो है इसमें क्या करता है कि कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है और इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो ये था इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है? अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन क्या कहता है कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां सर्दी पड़ती है। क्या कह रहा है कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां सर्दी पड़ती है। तो अभिकथन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा सही है। 5000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं और बकरियों के बालों से क्या बनाया जाता है? पश्मीना शॉल बनाया जाता है। कारण हमारा क्या कह रहा है? इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं। क्या कह रहा है? कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अभिकथन भी हमारा करेक्ट है और कारण भी करेक्ट है क्योंकि वो उससे रिलेटेड भी है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि चांगपा द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। क्या कह रहा है? कि चांगपा द्वारा पाली गई बकरियों से बनती है पश्मीना शॉल। अगला पॉइंट क्या कहता है कि ये बकरियां लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हमारे 6 बाल इन बकरियों के एक बाल के बराबर होता है। तो क्या कह रहा है कि जो हमारे 6 बाल हैं वो हम इन बकरियों के एक बाल के बराबर होते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। क्या कह रहा है? जो शॉल है ये हाथ से बनाए जाते हैं और एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? लगभग 250 घरों की बुनाई के बाद एक शॉल तैयार होता है। क्या कह रहा है? कि लगभग 250 घरों में इसकी बुनाई होती है तब एक जो है शॉल तैयार होता है। तो ये पश्मीना शॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहाँ ये आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कथन ए, अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। क्या कह रहा है? कथन ए हमारा कह रहा है कि अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की कमी होती है। यानी कि अमीनिया में क्या होता है? खून की कमी होती है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि खून की कमी होगी तो बढ़ नहीं पाएंगे, उनमें फुर्ती नहीं होगी, कमजोरी होगी ना। कथन बी क्या कहता है कि अनीमिया बच्चों के शरीर और दिमाग की तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जब खून की कमी होगी तो शारीरिक विकास होगा ही नहीं, तो दिमाग में भी क्या हो? दिमाग पर भी असर पड़ेगा। तो हमारा कथन ए भी सही है और बी भी सही है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ए गलत है तो ये हमारा कट जाएगा क्योंकि गलत दोनों हमारे दोनों सही हैं। ऑप्शन बी कहता है कि दोनों ए तथा बी सही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों सही हैं। और आगे पॉइंट क्या दिया हुआ है कि अनीमिया शरीर में खून की कमी के कारण और हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है? अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन क्या कहता है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और उनके बच्चे रहते हैं। क्या कह रहा है? कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट है। कारण क्या कहता है कि हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो
तो कारण भी हमारा सही है, क्योंकि हाथी जो क्या होते हैं 14 से 15 साल बाद, वो क्या उससे पहले तो वो रहते हैं झुंड में, लेकिन जब 14-15 साल के हो जाते हैं तो 14-15 साल के बाद झुंड छोड़कर अकेले रहते हैं। तो हमारे दोनों करेक्ट है, अभिकथन भी हमारा करेक्ट है और कारण भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है, तो हमारे दोनों सही है ना, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि दोनों ए तथा आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों हमारे सही हैं। अब हाथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं कि हाथी क्या होता है। 3 महीने का बच्चा 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये आपके सब पॉइंट सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं ईवीएस में। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि इनके कान पंख जैसे होते हैं और बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। क्या करता है कि जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। तो क्या कह रहा है कि झुंड होता है तो उसमें 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि 14 से 15 साल का हाथी झुंड छोड़कर चला जाता है। यही हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये थे हाथी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो उनको भी हमने रखे हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कहता है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो ये तो हमारा करेक्ट है कि भैया 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कारण क्या कह रहा है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अंतरिक्ष पे रहने वाली कल्पना चावला नहीं थी। कौन थी? सुनीता विलियमसन। तो ए हमारा करेक्ट है, बी क्या है हमारा इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है कि ए सही है परंतु बी गलत है, तो ए आंसर ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कथन ए हमारा सही है और कथन बी क्या है हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष पर लंबे समय तक नहीं रही। कौन रही? सुनीता विलियमसन नहीं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। कुछ नृत्य दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला क्या कहता है लावड़ी तमिलनाडु, तो लावड़ी तमिलनाडु का नहीं है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला दिया है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है हमारा? तमिलनाडु का। तो ए भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। सी क्या कह रहा है कथक कर्नाटक, तो कथक कर्नाटक का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है बिहू असम, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बिहू जो कहाँ का है? असम का है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या कह रहा है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए कहता है क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि घास कुतरती थोड़ी ना है। ऑप्शन बी कहता है क्रमशः घास कुतरने और घास को काटने के लिए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है क्रमशः घास काटने तथा चबाने के लिए, तो वो चबाती है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्रमशः घास को काटने तथा चबाने के लिए उसके आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो ऑप्शन ए कहता है स्टील आयरन जिंक, तो स्टील जो है क्या है? मिश्र धातु से बना है। किससे बना है? कार्बन और लोहा और कार्बन से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है टिन लिथियम सोडियम, तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्या बना है? ये तत्वों से बना है। ऑप्शन सी कहता है सोडियम ब्रॉस और पोटेशियम, तो ब्रॉस किससे बना है? ब्रॉस बना है कॉपर और जिंक से। ब्रॉस यानी कि पीतल, किससे बना है? कॉपर व जिंक से।
तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि ब्रॉस, कॉपर, एल्युमिनियम। तो ब्रॉस किससे बना है? पीतल, कॉपर और, तो इसमें ब्रॉस दिया है ना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्रॉस किससे बना है? कॉपर और जिंक से मिश्र धातु है, तो पहला भी हमारा मिश्र धातु स्टील से बना है और ब्रॉस भी बना है। जिसमें ब्रॉस होगा वो हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? मिश्र धातु से बने हुए हैं। स्टील किससे बना है? लोहे और कार्बन से। और ब्रॉस किससे बना है? कॉपर व जिंक से। ऑप्शन बी हमारा जो है कि वो करेक्ट हो जाएगा, केवल तत्वों से बना है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दो भारतीय पक्षी वृक्ष पर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं। क्या कह रहा है? दो भारतीय पक्षी वृक्ष पर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं। ऑप्शन ए कहता है बसंत गौरी और शक्कर खोरा। तो शक्कर खोरा तो है लेकिन बसंत गौरी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है दार्जिलिंग चिड़िया और कलचिड़ी। तो दार्जिलिंग चिड़िया तो है लेकिन कलचिड़ी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कलचिड़ी और बीवल पक्षी। तो सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीवर पक्षी जो क्या होता है? सुंदर घोंसले में देता है ना, जिसमें नर घोंसला बनाता है और मादा जो होती है वो सुंदर घोंसले में अपना बच्चा देती है। ऑप्शन डी क्या कहता है? शक्कर खोरा और दार्जिलिंग चिड़िया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शक्कर खोरा यानी कि सन बर्ड और दार्जिलिंग चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड। जो क्या करती है? शक्कर खोरा और ये दार्जिलिंग चिड़िया जो क्या होती है? टेलर बर्ड होती है, पत्तों से सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है? कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ए क्या कहता है कि ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी नींद में चली जाती हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठंड जब होती है तो छिपकली क्या हो जाती है? लंबी गहरी नींद में चली जाती है। ऑप्शन बी कहता है कि कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छिपकली चली जाती है ना, तो कुछ जानवर भी चले जाते हैं। तो ए भी हमारा करेक्ट है और बी भी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। ऑप्शन ए कहता है कि ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि ए गलत है परंतु बी सही है, लेकिन सही तो हमारे दोनों है, तो दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी कहता है कि दोनों ए और बी सही है और ए बी की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही है और ए बी की व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब भारत में 10 AM समय है। आज ही डैश लगभग मध्याह्न है। क्या कह रहा है कि अब भारत में 10 AM समय है। आज ही डैश लगभग मध्याह्न है, यानी कि दोपहर कहाँ हुआ होगा? तो ऑप्शन ए कहता है सिंगापुर, ऑप्शन बी कहता है लंदन, ऑप्शन सी कहता है कराची और ऑप्शन डी कहता है जापान। तो जो सिंगापुर है वो क्या है कि भारत में अभी 10 बजे हैं, तो सिंगापुर का जो टाइम है वो क्या है? 2 घंटा 30 मिनट भारत से आगे है। कितना है? 2 घंटा 30 मिनट भारत से आगे है। तो अभी अगर भारत में 10 बजे हैं तो सिंगापुर जो 2 घंटे 30 मिनट आगे है, तो कितना है? अंतर है मतलब। तो मध्याह्न यानी कि दोपहर का समय है, तो कितना बजा होगा? यानी कि 12 बजे होंगे। तो ए आंसर हमारा ही करेक्ट हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे। मध्याह्न यानी कि 12 बजे। ए आंसर हमारा करेक्ट है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। भारत और जापान के बीच समय का अंतर कितना है? 3 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। भारत और लंदन के बीच कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। भारत और कराची के कितना है? 0.5 घंटे का अंतर है। और भारत और सिंगापुर के समय में 2 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी पर है? ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है तेलंगाना। तो पहले हम मैप में देखेंगे। तो इधर हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? हमारा अरब सागर। अब क्या पूछ रहा था कि बंगाल की खाड़ी के तट पर है, तो दिया क्या था? तो दिया था हमारा कौन सा? केरल। तो केरल तो हमारा ये इधर है। दूसरा क्या दिया था? तेलंगाना। तो तेलंगाना तो तट पे नहीं है, ये यहाँ पे है। और ऑप्शन सी क्या था? आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है जो क्या है? तट पर, यानी कि बंगाल की खाड़ी के तट से लगा हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये थे हमारे
ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।